और उस स्टिंग में सामने आया किस तरह से ये काला धन जो अर्जित किया गया है, 100 करोड़ रुपए इंडो स्पिरिट नामक एक कंपनी है और तमाम और ऐसी कंपनी और ठेकेदार हैं जो अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, वो अरविंद केजरीवाल को वापस देते हैं। जनता को लूटा जाता है। और आज इस प्रेस वार्ता में जो तथ्य और प्रमाण हम रखेंगे, ये अरविंद केजरीवाल के ताबूत में जो भ्रष्टाचारी ताबूत है, आखिरी कील होगी। अरविंद केजरीवाल जी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, खुद ही को सर्टिफिकेट देते हैं। आपके दिन की और रात की नींद ना उड़ा दे ये प्रमाण जो देने जा रहे हैं, तो कहिएगा। सबसे पहले सारी कड़ियां जोड़ेंगे। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, पास आ रही है इनके हथकड़ी, और ये कड़ियां गिनी है। पहला, जो इन्होंने L7 जोन नंबर 19 ये ठेका दिया, मेरे हाथ में है प्रमाण नंबर 1 किसको दिया ये देखिएगा। यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स L7Z जोन नंबर 19। अब इसके बाद यह बताना अति आवश्यक है, ये जो पार्टनर्स हैं यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स के, जिनको ये ठेका दिया गया है, इसमें एक नाम नीचे देखिए, ये सारे पार्टनर्स के हस्ताक्षर हैं। ये उनका अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट और ये हस्ताक्षर। इस हस्ताक्षर में एक पार्टनर का नाम है करमजीत सिंह लांबा। ये नाम जो है लिख लीजिए, करमजीत सिंह लांबा। ये दूसरी कड़ी है। यह बताना अति आवश्यक है, ये करमजीत सिंह लांबा जो हैं, ये तस्वीर देखिए, लाख लाख शब्द कहेगी ये तस्वीर भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल के बारे में। इतनी नजदीकियां, दो जिस्म एक जान। करमजीत सिंह लांबा, अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, कट्टर बेईमान। ये तीसरी कड़ी। इसके बाद एक सवाल पूछा जाना चाहिए। यह सवाल है कि ये जब आबकारी नीति, जिसको ये कहते थे बहुत अच्छी है दिल्ली के लिए, जिसको ये वापस ले लेते हैं पकड़े जाने के बाद, इस नीति में तो राजस्व बढ़े ये उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आए उसको ठेका मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या हो गया? करमजीत सिंह लांबा, आप कैंडिडेट सीयर पार्क वार्ड, अरे ये कैसे हो गया? मतलब आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है, उसी को सारे नियमों की अनदेखी करके शराब का ठेका दे दिया जाता है। कोई पारदर्शिता नहीं है, केवल एक ही मकसद है, कट्टर बेईमान जो अरविंद केजरीवाल है उनका। सारा काला धन घूम के मेरी तिजोरी में आ जाए, जनता लुट गई तो क्या हुआ? और इसके बाद अभी और भी तस्वीर है, ये देखिए एक और तस्वीर। ये तस्वीर क्या कहती है?
सौरभ भारद्वाज विधायक ग्रेटर कैलाश, इनके भी बड़े करीबी हैं और बताया जाता है बहुत सा रुपया इनका भी इसी में लगा है। ये चुनाव लड़ते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है, के.एस. लांबा विधानसभा अध्यक्ष, यही के.एस. लांबा है जो पार्टनर है यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर में, जिनको लाइसेंस दिया है। एक तस्वीर नहीं, आपको मैंने पहली तस्वीर अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई, दूसरी में दिखाया कि वो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, और सौरभ भारद्वाज जो एमएलए हैं उनके भी बड़े नजदीकी हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये एक और तस्वीर देखिए। अब इस तस्वीर में गजब यह है, विधायक सौरभ भारद्वाज उनका हाथ पकड़े हुए हैं। ये हमारे के.एस. लांबा उनका हाथ पकड़े हैं, कह रहे हैं भ्रष्टाचार करो, पीछे से जोर मैं लगा रहा हूं, चिंता नहीं करना, अरविंद केजरीवाल को मोटी रकम देनी है, हम सब मिलकर लूटेंगे। किसी विधायक के साथ इतनी नजदीकियां चिंताजनक है, परेशान करने वाली है, व्यथित करती हैं। अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, अरविंद केजरीवाल जी जब कोई बयान देते हैं, हालांकि संवैधानिक पद पे हैं, उसमें वजन नहीं होता है क्योंकि ईमानदारी नहीं होती, तथ्य नहीं होते, प्रमाण नहीं होता। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात रखती है तो वो ठोक के रखती है, प्रमाण के साथ रखती है, और ऐसे रखती है कि अरविंद केजरीवाल जी निरुत्तर हो जाएं, एक प्रश्न का उत्तर नहीं देते। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि इसी मंच से सवाल पूछते रहेंगे, और केवल सवाल नहीं पूछेंगे, यह सुनिश्चित होगा कि एक दिन अरविंद केजरीवाल स्वयं कहेंगे कि मैं कट्टर बेईमान हूं। आज के मेरे सवाल जो हैं, आप अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, कृपया करके यह बताइए, इन करीबियों को भ्रष्टाचार की रेवड़ियां क्यों बांट रहे थे? करीबी हैं ये तो स्पष्ट है, इसलिए यह सवाल नहीं पूछूंगा। जैसा मैंने कहा, दो जिस्म एक जान, तो ये जो करीबियों को आप भ्रष्टाचार की रेवड़ियां बांटते हैं, क्या यही आपका रेवड़ी कल्चर है? दूसरा बड़ा मुद्दा आप याद करिए, हमने उठाया था, राजस्व का नुकसान करके राज्य कोष में जो 144 करोड़ रुपया था उसको माफ किया गया। आज ये बड़ा खुलासा करते हुए दूसरा सवाल पूछता हूं, जो हमारी जानकारी है अरविंद केजरीवाल जी कट्टर बेईमान जी, इस 144 करोड़ में 46% इसी कंपनी यूनिवर्सल ट्रेडर्स का है। 46%, और उसकी राशि हुई करीब करीब 66 करोड़ रुपया। 66 करोड़। तो मेरा दूसरा सवाल अरविंद केजरीवाल जी इस मंच से यह है, क्या यह सही है, ये जो यूनिवर्सल ट्रेडर्स नाम की कंपनी है और ये जो दो जिस्म एक जान खड़े हैं यहां पे,
इनका 66 करोड़ रुपया आपने इसीलिए वापस किया कि ये वापस आपकी भ्रष्टाचारी तिजोरी में वापस आना है। 46% 66 करोड़ रुपया जनता को लगा दिया इन्होंने चूना। और एक सवाल और यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है अरविंद केजरीवाल जी कि जिस जिसको आप सर्टिफिकेट देते हैं कि वो कट्टर ईमानदार है, वो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे 105 दिन से सतेंद्र जैन है। 105 दिन से। ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल जी नहीं हो गए, सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रिंटिंग मशीन हो गए। भ्रष्टाचार करो, अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में रुपया पहुंचाओ, सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रिंटिंग मशीन से सर्टिफिकेट मिलेगा, कट्टर ईमानदार है। और इसके बाद यह कहना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल जी, आप जितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, आपको बख्शा नहीं जाएगा। वो दिन आएगा, जरूर आएगा, जब जनता देखेगी कि ये माफी वीर अरविंद केजरीवाल सबके सामने कबूलेंगे कि हां, आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है और उसका कोई सरगना है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और यह कहना गलत नहीं होगा जब आप कहते हैं आम आदमी पार्टी के लीडर और कार्यकर्ता स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो जनता कहती है स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, बेईमानी की निशानी है। जहां जहां घूमते हैं केवल और केवल भ्रष्टाचार दिखाई देता है। और अरविंद केजरीवाल जी, आपकी ये जो भ्रष्टाचार की 100% गारंटी है, हर मंत्रालय में जो आपने भ्रष्टाचार किया है, यह कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रेस वार्ता के बाद अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जाने लायक नहीं बचेंगे।